व्हाट इज़ वोल्टेज स्टेबलाइज़र। वोल्टेज स्टेबलाइज़र क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज स्टेबलाइज़र। यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोई खुद के घर पर इलेक्ट्रिकल का वर्क करता है उसके लिए भी, या फिर कोई इंडस्ट्रियल लाइन में इलेक्ट्रिकल का वर्क करता होगा उसके लिए भी, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइज़र हमारे घरों में भी लगता है और इंडस्ट्री में भी। तो आज हम आपसे इस वीडियो में बताएंगे वोल्टेज स्टेबलाइज़र क्या होता है, वोल्टेज स्टेबलाइज़र का कैसे चुनाव करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टेबलाइज़र क्या होता है। समझ लो आपका एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 220 वोल्टेज पर चलता है। वोल्टेज कभी भी फिक्स नहीं आता है, वोल्टेज कई कारणों से कम ज़्यादा होता है, तो उस वोल्टेज को फिक्स करने का काम वोल्टेज स्टेबलाइज़र करता है। हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सेंसिटिव होते हैं, बार बार वोल्टेज कम ज़्यादा मिलने से वे ख़राब हो सकते हैं, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र का उपयोग करते हैं। समझ लो 220 वोल्टेज पर चलने वाले कंपोनेंट्स को 180 वोल्टेज मिल रहा है, तो स्टेबलाइज़र उसे 220 आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। समझ लो इनपुट 100 वोल्ट या 80 वोल्ट या उससे भी कम आ रहा है, तो इस हालात में ज़रूरी नहीं है कि स्टेबलाइज़र उसे 220 वोल्टेज में ही कन्वर्ट कर सकता है। सभी स्टेबलाइज़र के इनपुट की लिमिट होती है। स्टेबलाइज़र लेने से पहले चेक कर लें कि स्टेबलाइज़र का इनपुट कम से कम कितना है, या वो कम से कम कितने वोल्टेज को आउटपुट के 220 वोल्टेज में बनाकर दे सकता है। स्टेबलाइज़र के ऊपर लिमिट लिखी होती है कि ये कितने वोल्टेज पर वर्क करेगा। हमें स्टेबलाइज़र की ज़रूरत दो कारणों से पड़ती है। पहला, बैड वायरिंग। बैड वायरिंग से भी स्टेबलाइज़र की ज़रूरत होती है। बैड वायरिंग मतलब ज़्यादा वोल्टेज लेने वाले कंपोनेंट्स की वायरिंग भी नॉर्मल स्विचेस में करना। दूसरा कारण है ओवरलोड। ओवरलोड मतलब आपके बगल में कोई इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री की कोई हाई वोल्टेज वाली मशीन बार बार बंद चालू हो रही है। यदि हमारे घर के ट्रांसफार्मर वाले ट्रांसफार्मर से ही उस इंडस्ट्री को सप्लाई दी जा रही है, तो उससे हमारे घरों में जो लोड लगा होगा उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र का चयन कैसे करें? मान लो आप मेन लाइन में वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप जोड़ लो कि आपके घर में टोटल कितने वाट के कंपोनेंट्स लगे हैं। समझ लो 500 वाट की मोटर है, 60 वाट का फ़ैन है, 100 वाट का बल्ब है। समझ लो टोटल आपके घर में 1500 वाट के कंपोनेंट्स लगे हैं। फिर आपको 1500 वाट के हिसाब से वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा। लेकिन वोल्टेज स्टेबलाइज़र की एक प्रॉब्लम होती है कि हमारा वोल्टेज स्टेबलाइज़र किलोवाट में आता है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र किलो वोल्ट में क्यों आता है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिक पार्टनर को सब्सक्राइब करें। वोल्टेज स्टेबलाइज़र को ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो हम अपने 1500 वाट को किलो वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने के पहले किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे। हमें 1500 वाट में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किलो में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करने का नियम है। फिर हमारा 1500 वाट का 1000 से डिवाइड करने पर 1.5 किलो वाट आएगा। अब हमको 1.5 किलो वाट को KVA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो KVA का फार्मूला होता है KVA इक्वल किलो वाट अपान पावर फैक्टर होता है। अब आपको पावर फैक्टर नहीं पता होगा। पावर फैक्टर 0.8 होता है। इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कम या ज़्यादा भी हो सकती है। फिर हम आपको 1.5 किलोवाट को 0.8 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1.875 KVA आएगा। तो इस प्रकार से KVA निकालते हैं। किलोवाट से तो आपको समझ आ गया होगा कि KV से किलोवाट कैसे निकालते हैं।
बस हमको किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर का डिवाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है और इसका चयन कैसे करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मुख्य काम होता है इनपुट वोल्टेज कैसा भी हो उसे फिक्स आउटपुट वोल्टेज में देना।